सपनों का शहर मुंबई, जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। ये शहर भारत का वेल डेवलप्ड शहर है, जहां सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी मौजूद हैं। इस शहर में आपको एक्सप्रेसवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और नई वंदे भारत एक्सप्रेस देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ ही सालों बाद मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक हाई स्पीड रेल भी चलाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, इन सब प्रोजेक्ट के बाद भी और भी दूसरे प्रोजेक्ट हैं जो कुछ ही समय बाद पब्लिक के लिए खोल दिए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट कौन से हैं, डिटेल क्या है और कब तक कंप्लीट होंगे, ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करिए और यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 10, अलीबाग विरार कॉरिडोर। दोस्तों, ये एक ऐसा सिंगल कॉरिडोर है जो पानी, सीवेज और गैस लाइनों जैसी यूटिलिटीज़ की उपस्थिति के साथ बस, मेट्रो रेल, ट्रेन, हवाई अड्डे और पोर्ट्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन के कई तरीकों को कनेक्ट करता है। ये एक 126 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है जो मुंबई महानगर क्षेत्र के बड़े प्रोजेक्ट में से एक माना जाता है। ये कॉरिडोर पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिलों के बीच सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ये एक 40 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है जो रायगढ़ जिले के अलीबाग से शुरू होकर पालघर जिले के विरार में एंड होता है। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की रिपोर्ट साल 2008 में महाराष्ट्र सरकार को दी गई थी, जब इसकी कुल लागत लगभग 12,000 करोड़ बताई जा रही थी। लेकिन अब ये बढ़कर 55,000 करोड़ आकी जा रही है। इस कॉरिडोर को MSRDC द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन 2 फेज में डिवाइड है, जिसके पहले फेज में नवघर और बलावली के बीच 98.5 किलोमीटर रूट का कंस्ट्रक्शन होना है। वहीं फेज 2 में बलावली और अलीबाग के बीच 29.9 किलोमीटर लंबे रूट का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। कॉरिडोर की खास बात यह है कि ये कॉरिडोर अपकमिंग नवी मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और JNPT से सभी तरह से बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, ताकि JNPT से जो कार्गो निकलते हैं उनकी मूवमेंट सीमलेस हो सके। नंबर 9, मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन। दोस्तों, मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन या मुंबई मेट्रो 3 ये मुंबई की मोस्ट अवेटेड मेट्रो लाइन है, क्योंकि इसके ज़्यादातर स्टेशन अंडरग्राउंड हैं। ये एक्वा लाइन 33.5 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 27 स्टेशन अंडरग्राउंड हैं और एक 8 ग्रेड स्टेशन है। मुंबई मेट्रो की एक्वा लाइन कफ परेड से शुरू होकर RA डिपो पर एंड होती है। वर्तमान में ये लाइन अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसको कंप्लीट होने में 2 साल का समय लग सकता है। लेकिन दोस्तों, मुंबई मेट्रो 3 का एक स्ट्रेच को इसी साल दिसंबर 2023 तक खोलने का प्लान है। ये स्ट्रेच है RA डिपो से लेकर इनकम टैक्स ऑफिस स्टेशन तक। वहीं वर्क प्रोग्रेस की बात करें तो मुंबई मेट्रो 3 में अभी सिविल वर्क, स्टेशन वर्क, ट्रैक्स वर्क, सिस्टम वर्क और डिपो वर्क चल रहा है, जबकि टनलिंग वर्क कंप्लीट है। तो ओवरऑल वर्क प्रोग्रेस की बात करें तो अभी 84% वर्क कंप्लीट है और इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 30,000 करोड़ बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इसके कुछ स्टेशनों को मुंबई मेट्रो की दूसरी लाइनों से, रेलवे से और मोनो रेल से भी कनेक्ट किया जाएगा, ताकि सारे तरीके से कनेक्टिविटी दी जा सके और आवागमन आसान हो सके। नंबर 8, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट मुंबई में पहले से मौजूद एयरपोर्ट के लोड को कम करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। ये एयरपोर्ट करीब 10 किलोमीटर एरिया को कवर करेगा। इस एयरपोर्ट के डिज़ाइन के लिए भारतीय कला, संस्कृति के साथ साथ मॉडर्निटी को भी मिक्स किया गया है। ये डिज़ाइन बनाई है फेमस आर्किटेक्ट कंपनी जाहा हदीद ने। इस एयरपोर्ट में बनाया जाने वाला सेंट्रल टर्मिनल कॉम्प्लेक्स सबसे खास होने वाला है, जो कि 3 इंटरकनेक्टेड मल्टी लेवल टर्मिनलों का ग्रुप होगा। यहाँ पर यात्रियों को फूड कोर्ट्स, लॉन्जेस, ट्रेवलेटर्स, टैक्सीवे सिस्टम के अलावा भी मल्टी लेवल कार पार्किंग जैसी और भी दूसरी फैसिलिटी मिलेंगी। इस एयरपोर्ट पर 2 डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट से एंटर किया जा सकेगा और इस एयरपोर्ट पर 2 समानांतर रनवे बनाए जाने हैं, जिनकी लंबाई 3700 मीटर है। इन रनवे की खास बात यह है कि ये एक साथ एक्सप्रेसवे, मेट्रो और वाटर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को मैनेज करने में कैपेबल होंगे। करीब 1160 हेक्टेयर एरिया में बनाए जाने वाले इस एयरपोर्ट की कॉस्ट 16,700 करोड़ बताई जा रही है, जिसका पहला फेज 2024 तक शुरू हो सकता है और इसके पहले फेज में हर साल 10 मिलियन पैसेंजर हैंडल करने की उम्मीद है, जबकि ये पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद ये संख्या 90 मिलियन तक जा सकती है। पर दोस्तों, यदि आपको मुंबई के पहले एयरपोर्ट का नाम पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 7, धारावी रीडेवलपमेंट। दुनिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में शुमार धारावी, जिसे जल्द ही रीडेवलप किया जाएगा। ये झुग्गी बस्ती मुंबई की 2 मुख्य उपनगरीय रेलवे लाइनों पश्चिमी और मध्य रेलवे के बीच मौजूद है। इसके पश्चिम में माहिम और बांद्रा है, जबकि उत्तर में मीठी नदी मौजूद है।
करीब 600 एकड़ में फैली धारावी में 1 लाख झोपड़े हैं जहां तकरीबन 10 लाख लोग रहते हैं। इस बस्ती में 100 वर्ग फीट की झुग्गी में करीब 8 से 10 लोग एक साथ रहते हैं, जहां कुछ झुग्गियों में घर और कारखाने भी मौजूद हैं। तो इसी धारावी के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा साल 2004 से रीडेवलपमेंट का प्लान चल रहा था। इसके टेंडर साल 2022 में मंजूर किए गए। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी को एक आलीशान टाउनशिप में बदलना है, जिसको लेकर हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अडानी के 400 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत झुग्गियों में रहने वाले पात्र परिवारों को सरकार की तरफ से मुफ्त में घर दिया जाएगा, जबकि अपात्र परिवारों के लिए प्राधिकरण ने सशुल्क पुनर्वसन योजना तैयार की है, जिसके तहत अपात्र नागरिक तय नियम के साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भरकर घर खरीद सकते हैं, जबकि जो नागरिक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जमा करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें किराए पर घर दिलवाया जाएगा। आपको बता दें, इस पूरे परिसर के विकास पर करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिसके निर्माण कार्य में 7 से 8 साल का समय लगेगा। नंबर 6, मुंबई कोस्टल रोड। मुंबई कोस्टल रोड को भारत का सबसे खूबसूरत रोड कहा जा रहा है। इस रोड में हमें रिक्रिएशन एरिया, साइकिलिंग ट्रैक, एम्फी थिएटर, जॉगिंग ट्रैक्स, टैक्सी स्टैंड जैसी फैसिलिटी मिलेंगी। इस रोड पर सिर्फ इतनी ढेर सारी फैसिलिटी ही नहीं मिलेंगी, बल्कि इस रोड का मेन मकसद कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। 29.2 किलोमीटर लंबे इस कोस्टल रोड को साल 2015 में मंजूरी मिली थी, जहां इस कोस्टल रोड को 2 फेज में बनाया जाएगा, साउथ फेज और नॉर्थ फेज। इसमें साउथ फेज की लंबाई है 9.98 किलोमीटर, जो मरीन लाइन से शुरू होकर बल्ली पर जाकर एंड होता है। वहीं नॉर्थ फेज की लंबाई है 19.22 किलोमीटर, जो कांदीवली से शुरू होकर बांद्रा में एंड होता है। और इन दोनों फेज के बीच में आता है 5.6 किलोमीटर लंबा बांद्रा वल्ली सी लिंक। ये कोस्टल रोड 8 लेन का होने वाला है और इसके लिए 415 एकड़ का एरिया रिक्लेम किया जाएगा, जिसमें एक्सप्रेसवे के अलावा रिक्रिएशन एरिया, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रेस, एम्फी थिएटर और पार्किंग भी बनाई जाएगी, जबकि 2 लेन की बस रैपिड ट्रांजिट और बस स्टॉप्स भी प्लान किए गए हैं, जिनको पेडेस्ट्रियन अंडरपास से जोड़ा जाएगा। इन दोनों फेज में से अभी सिर्फ साउथ फेज ही अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे नवंबर 2023 में खोलने का प्लान है। नंबर 5, सेवरी वल्ली एलिवेटेड कॉरिडोर। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट MMRDA द्वारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 4.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन एक्सेस कंट्रोल अर्बन हाईवे है। ये कॉरिडोर मुंबई में बल्ली, परेल और सेवरी को कनेक्ट कर रहा है। ये एलिवेटेड रोड J कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये रोड मुंबई में बन रहे 21.8 किलोमीटर लंबे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट को EPC मोड यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड के तहत डेवलप किया जा रहा है, जिसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 1286 करोड़ रुपए है और इसका कंस्ट्रक्शन साल 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। नंबर 4, मुंबई गोवा हाईवे। मुंबई का मच अवेटेड प्रोजेक्ट यानी कि मुंबई गोवा हाईवे, जिसे 4 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। वर्तमान में इस हाईवे का काम स्पीड से जारी है, जिसे दिसंबर 2023 तक कंप्लीट करने का प्लान है। दोस्तों, मुंबई गोवा हाईवे पिछले 12 सालों से अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस हाईवे को 4 लेन के साथ अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके लिए 13,391 करोड़ रुपए का बजट है। मुंबई गोवा हाईवे की कुल लंबाई 1270 किलोमीटर है, जहां पहले मुंबई से गोवा जाने में 12 से 13 घंटे का समय लगता था। वहीं इस हाईवे के 4 लेन बन जाने से ये सफर सिर्फ 6 से 7 घंटे में पूरा हो सकेगा। इस हाईवे में ट्रक्स के लिए ले बाई लेन्स, बस शेल्टर, रेस्ट एरिया, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी और टोल प्लाजा के नजदीक पब्लिक टॉयलेट की फैसिलिटी मिलेगी। कुछ इसी तरह हमारे चैनल की फैसिलिटी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाल कलर के घंटी वाले बटन को दबा दें। नंबर 3, मुंबई पुणे मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट। दोस्तों, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के तहत बनाए जाने वाला मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट दुनिया का ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। मिसिंग लिंक परियोजना देश की पायलट परियोजना है, जो लाखों यात्रियों के लिए एक उम्मीद बनकर सामने आई है। इस प्रोजेक्ट को मिसिंग लिंक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये रोड 19 किलोमीटर के रूट को 13.3 किलोमीटर में बदल रहा है। ये रोड खंडाला घाट सेक्शन को बाईपास करेगा, जिससे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की दूरी 6 किलोमीटर तक कम होगी और यात्रा में लगने वाला समय भी 25 मिनट तक कम होगा। ये रोड खोपोली के पास से शुरू होकर कुछ गांव के पास एंड होता है, जहां पर यह रोड एक बार फिर से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है। क्योंकि इस एरिया में लैंडस्लाइड होती है, इसलिए इस मिसिंग लिंक को बनाने का मेन मकसद वाइडक्ट्स, सुरंगों और पुलों की एक कड़ी के साथ खंडाला घाट के हेयरपिन मोड़ों को बाईपास करना है। वर्तमान में ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क दिसंबर 2023 तक पूरा करने का प्लान है। नंबर 2, नवी मुंबई मेट्रो। दोस्तों, नवी मुंबई मेट्रो महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसे सिडको द्वारा प्लान किया गया।
इस प्रोजेक्ट के फेज 1 के तहत अभी लाइन 1 अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी लंबाई है 11.1 किलोमीटर। ये पूरा रूट एलिवेटेड है और इसमें 11 स्टेशन बनाए जाने हैं, जिसमें CBD बेलापुर, सेक्टर 7, सिडको साइंस पार्क, उत्सव चौक, सेक्टर 11, सेक्टर 14, सेंट्रल पार्क, पेठापाड़ा, सेक्टर 34, पंचानंद और पेंदर स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा इस रूट में एक कार डिपो तलोजा में बनाया जाएगा और इस लाइन की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 3063 करोड़ बताई जा रही है। दोस्तों, ये प्रपोज है कि नवी मुंबई में 4 अलग अलग रूट पर मेट्रो चलाई जानी है, जो 95.3 किलोमीटर एरिया को कवर करेगी। वर्तमान में लाइन 1 के लिए कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी द्वारा CMRS सर्टिफिकेट रिसीव हो चुका है। ये सर्टिफिकेट लाइन 1 को बेलापुर और पेंधार स्टेशनों के बीच कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने की परमिशन देता है, जबकि सिडको द्वारा लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4 में मेट्रो न्यू चलाने का प्लान चल रहा है। नंबर 1, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो नवी मुंबई को सीधे नरीमन पॉइंट और लोअर पेरिल से कनेक्ट करेगा। जिस सफर को तय करने में घंटों का वक्त लगता था, वो सफर जल्द ही इस ब्रिज की मदद से 15 से 20 मिनट में पूरा होगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज कहा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना करीब 35 साल पहले की गई थी और प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2016 में हुई, टेंडर फ्लोट साल 2017 में हुए और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट साल 2018 में किया गया। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद शहर की भीड़ भाड़ को कम करके मुंबई की सेवरी को नवी मुंबई में नहावा सेवा से जोड़ा जाना है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट का 94% वर्क कंप्लीट हो चुका है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ब्रिज को साल के आखिर तक खोल दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को MMRDA यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जीक्यूट कर रही है। इसके लिए 21.8 किलोमीटर लंबे ब्रिज को बनाया जा रहा है, जिसे 3 सिविल पैकेज और एक सिस्टम पैकेज में डिवाइड किया गया है। इस ब्रिज को लगभग 18,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से मुंबई में सेवरी से नवी मुंबई में चिल्ले तक का सफर 15 से 20 मिनट में पूरा हो सकेगा और ब्रिज के कंप्लीट हो जाने से नवी मुंबई से नहावा सेवा पोर्ट, मुंबई गोवा हाईवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपस में कनेक्ट हो सकेंगे। तो दोस्तों, ये थे मुंबई में बनने वाले मेगा प्रोजेक्ट। इनमें से किस प्रोजेक्ट का आपको इंतजार है, कमेंट करना ना भूलें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।